हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की जो दूसरी यूनिट है, जिसके अंतर्गत आती है मोबिलिटी की टेक्निक्स और प्री कैन जो टेक्निक्स होती हैं, कैन स्किल्स कैसे, और जो डिवाइसेज हैं उनका यूज, टाइप्स ऑफ कैन, ये सारी चीजें इस यूनिट में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबिलिटी टेक्निक क्या होती है, उससे पहले जो मोबिलिटी क्या होती है वो बता देता हूं मैं। मोबिलिटी 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 हमने देखा था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेफ इफेक्टिव तरीके से किसी बाहरी सहायता या बिना सहायता के जो ब्लाइंड व्यक्ति या लो विजन वाला व्यक्ति होता है उसका जाना। ठीक है, ये है मोबिलिटी। इसके अंदर काफी सारी वो आती हैं, जैसे साइटेड गाइड हो गया। साइटेड गाइड हो गया, मैं लिख देता हूं, चलो। साइटेड गाइड। साइटेड गाइड में क्या क्या आता है? साइटेड गाइड में आता है जो पतले रास्ते होते हैं, नैरो डोर्स होते हैं, उनसे गुजरना, सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना, गाड़ी में बैठना उतरना, विभिन्न प्रकार के जो डोर्स हैं, रिवॉल्विंग डोर्स हो गए, एक्सकेलेटर हो गए, उनको पार करना, ये आता है साइटेड गाइड के अंदर। फिर आता है वॉकिंग अलोन। वॉकिंग अलोन में क्या क्या आता है? वॉकिंग अलोन वॉकिंग अलोन में क्या क्या आता है? ट्रेलिंग हो गया, प्रोटेक्टिव टेक्निक्स हो गई, अपर बॉडी की, लोअर बॉडी की, लोकेटिंग ड्रॉप आइटम्स, जो मतलब कुछ गिर जाते हैं उनको ढूंढना, लैंडमार्क्स का यूज करना, डायरेक्शंस को समझना। इसके अलावा फिर पढ़ते हैं कैन टेक्निक्स। कैन को कैसे यूज करना है, राइट कैन का कैसे वो सिलेक्शन करना है, कैसे फोल्ड करना है, स्क्वेयरिंग ऑफ कैन से करना है, शोर लाइन कैसे करना है। ठीक है, ये चीजें आएंगी कैन टेक्निक्स में। फिर आता है गाइड डॉग्स, उसकी भी बात आगे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले वॉकिंग अलोन की। वॉकिंग अलोन में काफी सारी चीजें हैं, जैसे हमने बात की ट्रेलिंग हो गया, उसके बाद ड्रॉप आर्टिकल्स को उठाना। ठीक है, ये सारी चीजें। देखिए, वॉकिंग अलोन है अकेले चलना। जो फेमिलियर इन्वायरमेंट होता है, अपना परिचित इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर जो चीजें गिर जाती हैं उनको उठाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना किसी भी चीज से चोट लगने से। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आएंगी वॉकिंग अलोन में, खुद से चलने में। ठीक है, फिर वॉकिंग अलोन के अंदर आता है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग ट्रेलिंग क्या होता है? जो वीआई पर्सन है उसके लिए जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो टेक्टाइल इंफॉर्मेशन है बच्चे को, मतलब छू के पता लगाने वाली जो सेंस है या एबिलिटी, वो ट्रेलिंग करते टाइम वीआई का जो बच्चा है, ब्लाइंड जो बच्चा है, उसको आनी चाहिए। इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है? सबसे पहले जो वीआई होता है उसको कोई भी, जैसे दीवार है या टेबल है, उसके किनारे पे खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, उल्टे हाथ को दीवार के साथ ऐसे लगा के, हाथ को, जैसे ये दीवार है इसके ऐसे हाथ लगा के साथ साथ चलना सिखाया जाता है। ठीक है, सावधानी क्या है कि इसमें हाथ की उंगलियों वाले सरफेस को दीवार पर रखना चाहिए, ऐसे ना कि ऐसे रखेंगे तो चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर कोई भी जैसे नीचे गिरी हुई चीज है उसको टकराने से बचाने के लिए वो भी, और ऊपर अपर बॉडी, अपर लेवल पे कोई भी चीज है लगी हुई है, जैसे कोई खिड़की है या कोई और चीज टंगी हुई है, उससे बचाने की टेक्निक्स भी सीखनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है अपर बॉडी प्रोटेक्शन। अपर बॉडी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अपर बॉडी प्रोटेक्शन में क्या है? जैसे कहीं बाहर जा रहा है, पेड़ है, उसकी टहनी नीचे है, दरवाजा जो है वो उसकी हाइट थोड़ा कम है, या कोई स्लैब लगा रखी है,
या कोई ऊपर कुछ हैंगिंग चीज है उससे। तो अपर बॉडी प्रोटेक्शन में आता है इन सब चीजों से बचाओ। टेक्निक क्या है, देखिए ऐसे हाथ अपना ऊपर रखना चाहिए, कोई भी सीधा हाथ, उल्टा हाथ अपना ऐसे ऊपर रख के ऐसे चलना है, जैसे ये लगे कि भाई कोई दिक्कत है। और जो अपना हाथ है वो कहां तक उठाना चाहिए, कंधे के लेवल तक ऐसे उठाना चाहिए। ये नहीं है कि ऐसे बिल्कुल सीधा 120 डिग्री के एंगल तक ही उठाना चाहिए, ताकि दर्द भी ना हो इतना ज्यादा और परेशानी ना हो। ठीक है, ऐसे थोड़ा होना चाहिए, उंगलियां आगे की तरफ होनी चाहिए, ताकि टच करते ही हमें पता चल जाए। और आगे बढ़ते टाइम जो बॉडी का बैलेंस है वो भी मेंटेन रखना चाहिए। इसके बाद आते हैं लोअर बॉडी प्रोटेक्शन। लोअर बॉडी प्रोटेक्शन में क्या, जो जमीन पे चीजें रखी हुई है, जैसे कुछ रखा है, टेबल रखी है, चेयर रखी है, या कोई और कुछ भी जमीन पे गिरा हुआ है, तो उसको कैसे दूर करे, उसको मतलब कैसे बचा जाए उस चीजों से। ठीक है, या कोई सार्वजनिक स्थान पे चल रहे हैं तो उन चीजों से कैसे बचा जाए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं भाई, या तो कैन का प्रयोग करेंगे हम, या फिर सीधा खड़े होने के बाद, ठीक है, ऐसे अपनी जो कोहनी है उसको कमर के साथ तक मोड़ेंगे, और जो हाथ हैं उनको आगे की तरफ रखेंगे। ठीक है, और ऐसे चलते टाइम थोड़ा आगे रखेंगे, ताकि जो भी चीज आए वो हमें टकराने से पहले हाथ पे टच हो जाए। इसके बाद आता है लोकेटिंग, ड्रॉप आर्टिकल्स। कोई भी जो नीचे चीज गिर जाती है उसको कैसे उठाएं। ठीक है, इसकी भी काफी टेक्निक्स हैं। इस सिस्टमेटिक तरीके से, मान लीजिए कोई चीज गिर गई, तो पहले तो शांति से उसको चुपचाप सुनना चाहिए। जो आवाज होती है कि कोई भी जैसे चीज गिरेगी तो वो आवाज करेगी, तो चुपचाप होके सुनना चाहिए कि कौन सी दिशा में वो गिरी है। फिर मान लीजिए गिर गई, तो अब जहां गिरी है वहीं बैठ जाना चाहिए। इसकी दो तरीके हैं, या तो जैसे गोल ऐसे ऐसे ढूंढे, गोलाई में हाथ से ऐसे ऐसे ढूंढे, या फिर चौकोर उसमें ढूंढे। कैसे, मान लीजिए ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे ले जाए, हाथ को ऐसे, ठीक है, यानी कि ऐसे चौकोर तरीके से। ये दो टेक्निक है कोई भी जो चीज गिर जाती है उसको सर्च करने की। ठीक है, अब है लैंडमार्क को कैसे यूज करें। यूजिंग लैंडमार्क इंडोर, घर के अंदर जो लैंडमार्क है उनका कैसे प्रयोग करें। ठीक है, और जैसे गेट वगैरह हो गए, इनको सेफली कैसे क्रॉस करें, मतलब अपनी जो एडीएल होती है, डेली लिविंग होती है, उसमें इन चीजों का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टेक्निक क्या है, इस प्रक्रिया में जो वीआई बच्चा होता है उसके हाथ, पैर, शोल्डर, एल्बो, कमर, और जैसे इनके सारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाना होता है। ठीक है, इनके बल मतलब घुटनों के ऊपर बैठ गया जमीन के ऊपर। फिर क्या है, स्क्वायर बनाना है जमीन के ऊपर। ठीक है, स्क्वायर बनाने की आगे ऐसे स्क्वायर बनाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, जो भी चीज है वो आसानी से मिल जाती है। इसी में स्क्वेयरिंग ऑफ भी आता है। स्क्वेयरिंग ऑफ क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है, सीधा चलना है तो मैंने बताया था स्क्वेयरिंग ऑफ का यूज किया जाता है। डायरेक्शन टेकिंग क्या होता है, जैसे कोई भी चीज गिर गई, उसकी कौन सी दिशा में गिरी है, आगे या पीछे होना, तो जो आवाज सुन के हम वो करते हैं वो है डायरेक्शन टेकिंग। फिर आता है टॉपिक ओरल डिस्क्रिप्शन। मैं आपको मेन चीज करवा रहा हूं, बाकी जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो मिलेंगे आपको पीडीएफ में। ओरल डिस्क्रिप्शन, ओरल डिस्क्रिप्शन, ओरल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए जो ओरल डिस्क्रिप्शन है सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको दिखाई तो देता नहीं है बट वो सुनाई सब देता है उसको। ठीक है,
तो इसमें क्या है मेन चीज की जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे हम वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो भी रियल लाइफ पिक्चर्स हैं उनको छूकर टच करवा के उनका एक्सपीरियंस देना चाहिए। जो भी कोई भी मान लीजिए कुछ भी एक्टिविटी करने वाले हैं उसका हम ओरल डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओरल डिस्क्रिप्शन कहाँ देनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो अपने इन्वायरमेंट का, जहाँ बच्चा रहता है, आसपास की जो सराउंडिंग्स होती हैं उनका ज्ञान करवाने के लिए ओरल डिस्क्रिप्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी जो भी लैंडमार्क्स हैं, फर्नीचर हैं, मतलब किसी भी चीज की नॉलेज देने के लिए ओरल जो डिस्क्रिप्शन है उसका यूज कर सकते हैं। ओरल डिस्क्रिप्शन का यूज करते टाइम हमें पता होना चाहिए जो बच्चा है उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, किस प्रकार से उसकी कैचिंग पावर है। ये जो सारी चीजें हैं ये ओरल डिस्क्रिप्शन देते टाइम पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक आता है बिल्डिंग मैप रीडिंग। बिल्डिंग मैप रीडिंग। बिल्डिंग मैप रीडिंग क्या है? वैसे तो जैसे मैप रीडिंग क्या है, एक विजुअल एक्टिविटी है, ठीक है। बट ऐसे मैप बना दिए गए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है मतलब जिसकी सहायता से मैप्स को हम पढ़ सकते हैं। जैसे आजकल गूगल मैप आ गया है तो वो अपने आप बोल के बताता है कि किस साइड मुड़ना है, किस साइड टर्न लेना है। तो इसी प्रकार जो बिल्डिंग मैप रीडिंग स्किल है ये बेहतर हो सकती है प्रैक्टिस से, कि किस साइड मुड़ना है, कहाँ कैसे वो करना है। ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसी प्रकार मैग्निफिकेशन मैप भी आते हैं, ठीक है। और टेक्टाइल स्किल्स जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैप रीडिंग वगैरह के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है प्री कैन डिवाइसेज। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी तक पढ़ रहे थे जो भी टर्म्स थी ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्री कैन टेक्निक्स। प्री कैन टेक्निक्स। प्री कैन टेक्निक्स क्या होती है? देखिए इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे डिवाइसेस, प्री कैन डिवाइसेस। डिवाइसेस, ठीक है। डिवाइसेस के अंदर काफी सारी हैं आती हैं। जो भी डिवाइसेस प्री स्कूल चिल्ड्रन के स्तर पर काम की जाती हैं वो हम सारी पढ़ेंगे। इनको जो डिवाइसेस हैं इनको अल्फ्रेड हिल ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो देखिए ये जो डिवाइसेस हैं किसकी बनाई जाती हैं पहले ये बता देता हूँ। ये बांस की भी बनाई जा सकती हैं, पीवीसी की बनाई जा सकती हैं, प्लास्टिक के पाइप की भी बनाई जा सकती हैं, पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उनकी भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। जैसे कैन हो गया, अपने जो सामान्य लोग हैं वो एक लकड़ी के सहारे भी चलते हैं, वो भी एक डिवाइस का काम करती है, ठीक है। अब इन डिवाइसेस के फायदे क्या हैं? देखिए पहली बात तो ये चलते टाइम ये कॉन्फिडेंस पैदा कर देती हैं, चलने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर देती हैं चलते टाइम कि वो गिरेगा नहीं, ठीक है। आने वाली जो बाधाएं हैं, कोई चीज पड़ी है रास्ते में उसका ज्ञान करवा देती हैं, ठीक है। दूसरा चलते टाइम चलने वाले को जो वीआई पर्सन होता है उसको मजा भी आता है इसके सहारे चलने में, ठीक है। बाकी काफी जो डिवाइसेस हैं जैसे कैन वगैरह हैं और भी मैप वगैरह हैं इनका यूज काफी किया जाता है जो काफी हद तक बढ़िया और उपयोगी सिद्ध होता है, ठीक है। इनकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए? डिजाइन देखिए व्यक्ति की हाइट के अनुसार होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, ज्यादा भारी नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं डिवाइसेस के बारे में। अब आता है ये जो कैन है, प्री कैन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं ना,
इसमें जो कैन है इसके टाइप्स, तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैन। दो प्रकार की होती हैं। पहली है, दो प्रकार की नहीं वैसे होती तो कई प्रकार की हैं। पहली है स्पोर्ट कैन। स्पोर्ट कैन क्या होती है, बेसिकली जो सहारा देती है, ठीक है, स्थिरता प्रदान करती है, वो होती है सपोर्ट कैन। दूसरी आती है प्रोबिंग कैन। ये जैसे व्हाइट कैन होती है, ये थोड़ी बड़ी होती है, काम वही है, वीआई जो पर्सन होता है उसको सहारा देना, उसके आने वाले जो मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं उनको पता लगाती है। ये मतलब जैसे ऐसे चलते हैं तो पता लग जाता है कि कुछ रास्ते में गिरा है, ठीक है। ये लगभग हल्की होती हैं, ठीक है, फोल्डेबल भी होती हैं, और कई बार कई मतलब इनमें ऐसी भी होती हैं कि ये फीडबैक भी प्रदान करती है, मतलब इनमें सेंसर भी लगे होते हैं। इसके अलावा एक आती है स्ट्रेट कैन। स्ट्रेट कैन, स्ट्रेट कैन क्या होती है, ये सीधी छड़ी होती है जो फाइबर गिलास की बनी होती है और वजन में हल्की होती है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि ये सेंसरी जो फीडबैक है, सेंसर लगे होते हैं, सेंसरी फीडबैक भी देती है, ठीक है। इसके अलावा एक होती है फोरआर्म कैन। फोरआर्म कैन ये क्या है, ये भी कैन नॉर्मल जो कैन होती हैं उन जैसी होती है, स्पोर्ट लगा होता है इसके अंदर, ये स्टेबिलिटी प्रदान करती है, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रदान करती है, और जो कलाई के ऊपर ऐसे पकड़ते टाइम लोड आता है उसको थोड़ा कम कर देती है। फिर है क्वाड कैन। क्वाड कैन वो होती है जिसके नीचे चार पाए टाइप लगे होते हैं, ठीक है, चार कोने होते हैं, बेस में चार कोने होते हैं जिससे सपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है। ट्राइपॉड, ट्राइपॉड में नीचे तीन स्टैंड आते हैं, ये भी स्टेबिलिटी इसकी भी अच्छी होती है। इसके अलावा होती है एक एडजस्टेबल कैन जिसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी कैन के टाइप हैं। अब बात करते हैं कि एक जो अच्छी कैन होती है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो उसकी जो लंबाई है, लेंथ है कैन की, वो वीआई पर्सन के अकॉर्डिंग पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी होनी चाहिए जो हल्की हो, आसानी से कैरी कर ली जाए। टिप जो है उसकी, जो टिप है वो फर्श पे फिसले ना, ऐसा नहीं कि रखते ही इधर उधर फिसल जाए, ठीक है। फिसलने वाली मतलब ज्यादा फिसलने वाली नहीं होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, और उसकी जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है जो कैन की टिप होती हैं वो भी पूछ सकते हैं, वो भी आपके सिलेबस में है, टिप कितने प्रकार की होती हैं। तो एक पेंसिल टिप होती है, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, एक पेंसिल टिप होती है, ठीक है। एक आती है रोलर टिप, जो मतलब चलते टाइम रोड पे थोड़े बहुत अगर गड्ढे वगैरह हैं या कोई क्रैक वगैरह है फर्श में तो उससे रोल कर जाती है, ठीक है। मार्श मेलो टिप होती है। दूसरी एक होती है मेटल ग्लाइड, ठीक है, ये वजन में काफी हल्की होती है, ठीक है। फिर आता है कि वीआई पर्सन के साथ काम करते समय कैन की जो ट्रेनिंग है वो कैसे दे, कैन की ट्रेनिंग, कैन की ट्रेनिंग कैसे दे, ठीक है। सबसे पहले जो वीआई व्यक्ति है शुरू करने से पहले, बिगिनिंग टू लर्न, सबसे पहले शुरुआत में क्या करना चाहिए, कमांड समझ में आनी चाहिए। जो वीआई व्यक्ति होता है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि उसको जो भी गाइड है, टीचर है, सिखा रहा है, जो उसकी कमांड अच्छे से समझ में आए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, वो है कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेट कर पाए,
सीखते टाइम कंसंट्रेट कर पाए। ठीक है, कंसंट्रेट के बिना कोई भी जो चीज है वो नहीं सीख सकते। फिर है कैन मूवमेंट। कैन मूवमेंट, जो कैन की मूवमेंट है वो भी अच्छे से आनी चाहिए मोबिलिटी में, क्योंकि ये सहायक होती है। ठीक है, फिर कैन रिलायबिलिटी होनी चाहिए। कैन रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि उसको भरोसा होना चाहिए, जो भी वीआई पर्सन है, कि जो अपनी कैन है ये अपना पूरा सपोर्ट देगी, मतलब कोई भी बाधा आएगी तो हमें पता चल जाएगा, भरोसा होना चाहिए, मतलब बात ये है। ठीक है, और ऐसी होनी चाहिए कैन जो सभी बाधा का सबका मतलब आने वाली जो बाधाएं हैं उनका बता दे कि हमें आने वाली हैं। ठीक है, फिर है पोस्चर सही रखना चाहिए। ऐसी कैन हो जिसको पकड़ने के बाद व्यक्ति का पोस्चर ना खराब हो। इसके बाद सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस हो गया। और मोटिवेशन, मोटिवेशन टू लर्न, ये जो सारी स्किल्स हैं ये होनी चाहिए। ठीक है, किसमें? सीखते टाइम। अब बात करेंगे अपन कैन टेक्निक्स की। ठीक है, अब आते हैं कैन टेक्निक्स पे। सबसे पहली टेक्निक आती है टच टेक्निक। टच टेक्निक, टच टेक्निक। ठीक है, टच टेक्निक में क्या होता है, जो वीआई पर्सन होता है वो एक दिशा में, मतलब अपनी जो कमर हाथ पैर वो एक दिशा में रखते हुए, ठीक है, जो कैन होती है उसकी ग्रिप को अपने शरीर के सामने रखेगा। ठीक है, कैन पर मतलब ऐसे, मान लीजिए ये कैन है तो ऐसे पकड़ेगा कैन को। ठीक है, कैन को पकड़ के, और जो अपनी उंगलियां हैं उसको ऐसे पकड़ेगा, बाहर के कैन के रखेगा, और जो इंडेक्स फिंगर है वो सामने की तरफ रखेगा, और चलेगा। चलते टाइम 6 से 8 इंच की दूरी पर कैन को रखेगा, और लेफ्ट राइट ऐसे मूव करते हुए चलेगा। तो ये है टच टेक्निक। ठीक है, फिर है टच एंड ड्रैग। टच एंड ड्रैग टेक्निक, इस टेक्निक में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है उसके टच टेक्निक के ही समान है, बस इसमें चलते टाइम उसमें तो ऐसे रखते हैं, इसमें थोड़ी चाप लगाते हैं, आर्क का यूज करते हैं। ठीक है, कैन जो टिप है ऐसे करेंगे, फिर आगे स्लाइड करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे। ठीक है, ये है, ज्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं है। डायगोनल टेक्निक आती है। डायगोनल टेक्निक, डायगोनल टेक्निक में क्या होता है, सीधा खड़ा होने के बाद, वीआई व्यक्ति है उसको सीधा खड़ा होने के बाद अपने जो डोमिनेंट हैंड है, जिस भी राइट या लेफ्ट हैंड में जो डोमिनेंट हैंड है उसमें कैन है उसको पकड़ेगा, अपने हिप जॉइंट के पास रखेगा, हिप जॉइंट से 6 से 8 इंच की दूरी पर रखेगा, फिर अपने हाथ में जो कैन पकड़ी हुई है उस हाथ से उल्टे हाथ की तरफ कैन को रखेगा। ठीक है, डायगोनल, मान लीजिए राइट हैंड में पकड़ रखी है तो लेफ्ट हैंड की साइड नीचे कैन को रखेगा, और फिर मतलब ऐसे डायगोनल टाइप में ऐसे उसको कैन को टच करते हुए चलेगा। ठीक है, जब मुड़ना होगा तो रुकेगा, और फिर से वही जो सेम टेक्निक है वो यूज करता हुआ चलेगा। ठीक है, तो ये देखी हमने प्री कैन जो टेक्निक्स थी इसमें आ गई। आगे हम देखेंगे इसी यूनिट में, जो अभी यूनिट चल रही है इसमें और भी चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज कैसे करें और काफी सारी चीजें हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।